मार्केटिंग रिसर्च के जो टाइप्स हमने स्टडी किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट कंज्यूमर रिसर्च स्टडी कर लिया है, सेकंड अब हमारा जो है प्रोडक्ट रिसर्च है। तो प्रोडक्ट रिसर्च क्या चीज़ है, इसमें हम जो प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं तो हम कौन कौन से पॉइंट्स जो होते हैं उन पर फोकस्ड होते हैं, किस ढंग से हम उसका रिसर्च करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले कि प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं तो अ प्रोडक्ट इज़ एनी ऑब्जेक्ट विच हैज़ एन आइडेंटिफाइबल फिजिकल एग्जिस्टेंस। प्रोडक्ट वो कोई भी वो चीज़ होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। सपोज़ ये मार्कर है, ये बोर्ड है, हमारी ड्रेसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमें दिख रही हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब सर्विस की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम सर्विस क्या चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन हम उनको फील करते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, यानी कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो चीज़ें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, जो फिलिप कोटलर हैं वो मार्केटिंग के गुरु हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों में प्रोडक्ट रिसर्च क्या है। प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ फिजिकल सर्विस। जो प्रोडक्ट होता है वो बंडल होता है किस चीज़ का, फिजिकल सर्विस का, एंड प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द बायर। किसको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो जो भी उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है उसको वो संतुष्ट कर रहा है। क्या चीज़ संतुष्ट कर रही है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये तो इनके शब्द थे। अब प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग डिसीजन। जब हम किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, कैसे लाने वाले हैं, कैसे लॉन्च करेंगे, कौन हमारे टारगेटेड कस्टमर होंगे, तो ये जो है ये हमारा क्या होता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है मार्केटिंग डिसीजन में जो हम लेते हैं। सपोज़ मुझे भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जो प्रोडक्ट है ये मेरे सबसे पहले स्टेप, पहली बात ही मेरे दिमाग में आएगी कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ तो मैं क्या चीज़ सेल करने वाली हूँ, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी मैं डिसीजन लूँगी वो प्रोडक्ट विच आर मार्केटेड इंक्लूड फिजिकल गुड, सर्विस एंड आइडियाज़। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअली में प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस होता है। सर्विस भी हम बोल सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर दो चीज़ें आती हैं आपके, टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल। तो जो इंटेंजिबल होता है वो सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया इसको कि गुड्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सर्विस जो कि हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं, और आइडियाज़ जो कि किसी के भी माइंड में कभी भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। फिर फिजिकल गुड्स आर कंज्यूमर। फिजिकल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल और इंडस्ट्रियल गुड्स। सर्विसेज आर वेरी टाइप्स, दैट इज कुरियर, एयरलाइन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एट्सेट्रा। आइडिया कैन बी थॉट, पेटेंट एंड इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। जो फिजिकल गुड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कंज्यूमर खुद भी एक जो भी चीज़ें लेने आता है तो उसकी भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारे लिए, वो जैसे बोलते हैं हमें उनकी बातें माननी पड़ती हैं। वो हमसे अगर कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कोई सा भी प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलेगा, कितने टाइम तक अच्छा रहेगा, इसकी गारंटी वारंटी क्या रहेगी, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी होती है। फिर इंडस्ट्रियल गुड्स भी होते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल जाता है वो बल्क में जाता है। फिर सर्विसेज की हम बात करें तो सर्विसेज क्या होती हैं, कुरियर सर्विस। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का काफ़ी क्रेज़ है, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग भी आपके लिए सर्विस है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, वो चीज़ें आपको आपके घर पे ला के दे रहा है। दूसरी चीज़ कुरियर के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना, नहीं आता कुरियर के थ्रू, अगर वो किसी ट्रांसपोर्ट पे भेज देते तो आपको खुद ही उसको कैरी करने के लिए जाना पड़ता। फिर एयरलाइंस, कहीं भी हमें जाना है और हम जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक एयरलाइन हो गया है, और एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशंस हो गई हैं, कम्युनिकेशन हो गया है, हॉस्पिटैलिटी हो गया है, टूरिज्म एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें सर्विस हैं। और आइडिया कैन बी थॉट, आइडिया क्या चीज़ होती है, जो कि हम सोचते हैं। पेटेंट होता है या इन्फॉर्मेशन होता है, कोई भी आइडिया हमारे दिमाग में आता है जब हम उस पर कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसको पेटेंट करवाते हैं, तो वो जो पेटेंट होता है वो भी एक सर्विस होता है, ठीक है। अब उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च इज एसेंशियली कंसर्न विद सेटिस्फाइंग, किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, नीड ऑफ कंज्यूमर। जो प्रोडक्ट रिसर्च होता है वो मेनली हम इस पर फोकस इसलिए रहते हैं क्योंकि ये कंज्यूमर की जो नीड होती है एक्चुअली उसको सेटिस्फाइड करता है। इन द नीड ऑफ कंज्यूमर इन द बेस्ट पॉसिबल वे बाय गिविंग हिम द मोस्ट ऑप्टिमम प्रोडक्ट। हम कंज्यूमर की जब बात जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो क्या इच्छा हमें बता रहा है, वो एक्चुअली में क्या चाहता है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, तो हम जो चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाते हैं कंज्यूमर को, हम अच्छे से अच्छा तरीका यूज़ करते हैं कि उसको वो चीज़ दें जो वो एक्चुअली में चाह रहा है और उसके लिए क्या हो,
ऑप्टिमम प्रोडक्ट हो, यानी कि वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। फिर होता है प्रोडक्ट रिसर्च, वुड सेट आउट to the position product and attributes in the manner that the desired benefit are perceived by the customer। प्रोडक्ट रिसर्च में क्या चीज़ हम सेट करते हैं, किस चीज़ की पोजीशन, प्रोडक्ट की पोजीशन को हम सेट करते हैं, उसके गुण जो होते हैं, तो क्या होता है जो उससे डिज़ायर्ड बेनिफिट निकल के आता है जो भी आपके प्रोडक्ट का, वो कस्टमर को एक्चुअली में मेन वही चाहिए होता है। ठीक है, फिर है इसमें आपका जो नेक्स्ट है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज लाइफ साइकिल विच द प्रोडक्ट इज़ टास्क ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च कैन बी। ये इन स्टेज पे क्या होता है, जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंड होती है किस चीज़ की, क्या क्या टास्क होते हैं जो हम प्रोडक्ट रिसर्च में क्या करते हैं, जिन पे हम फोकस्ड रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। हम कोई सा नया प्रोडक्ट जो है वो लाने वाले हैं, या हम प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन करने वाले होते हैं, क्योंकि पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट्स, ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं जो हर कभी कंपनी चेंज कर देती है जब भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारे प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आने चाहिए। ये चेंजेस भी इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जो ह्यूमन नेचर होता है वो बोर हो जाते हैं। एक ही टाइम तक अगर हम बहुत एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो हम कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं कि अब हमें कुछ नया चाहिए। तो इसलिए ये नए पन के लिए जो भी डिमांड्स होती हैं वो हमें फुलफ़िल करनी होती है कस्टमर की। फिर नेक्स्ट होता है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट फीचर। प्रोडक्ट के जो भी फीचर आते हैं हम उनमें इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। लैपटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें, हर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें या दूसरी चीज़ों की भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स में, तो उनमें फीचर्स हम ऐड ऑन करते जाते हैं, उनको और इम्प्रूव बनाते जाते हैं। ऑफन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन बाय इवेल्युएटिंग व्हाट अ प्रोडक्ट स्टैंड फॉर। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो लाइन होती है यानी कि जो सीरीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें n नंबर ऑफ़ सीरीज़ आती हैं, यानी कि बहुत सारी लाइंस होती हैं। प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं, कोई भी आप एग्जांपल लें, सपोज़ आईफोन का लेते हैं अपन, तो आईफोन में एक ही तो फ़ोन नहीं आता है, 6 आता है, 6S आता है, X आता है, 10 आता है। इस टाइप से ये पूरा चल रहा है, ये लाइन एक्सटेंशन से, मतलब ये जो पूरी लाइन इन्होंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दी, और इसी में जो ये तो इनकी ये सीरीज़ आती जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो है ये ब्रांड एक्सटेंशन कर रहे हैं इसका, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं कि पहले ये चीज़ कहाँ मिला करती थी, अब ये वाली जो ब्रांड है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो यही होता है, इसमें मूल्यांकन करते हैं हम, पूरा एवेल्यूएशन करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, मतलब एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू वगैरह क्या है, तो हम उसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे और प्रमोट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फंक्शनल फीचर्स इन द प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट में कुछ भी इनोवेशन करके उसको वापस से लॉन्च कर रहे होते हैं, एडवर्टीज़मेंट में भी हम उस चीज़ को क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, प्रमोशन करवाते हैं कि जो उसमें और भी फंक्शंस हमने ऐड करे हैं वो क्या हो, कस्टमर उसके बारे में जाने। जब कस्टमर उसको जानेंगे तभी तो उसको परचेस करेंगे। फिर होता है टेस्ट मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। मार्केट टेस्ट भी होता है उनका। हम मार्केट टेस्ट के लिए कई बार सैम्पलिंग भी करते हैं, या हम जो वो प्रोडक्ट होता है उसको काफ़ी सारे टेस्ट से उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि फाइनली ये जो प्रोडक्ट है ये कितना ज़्यादा हमारे लिए वर्थ रखता है, या ये कस्टमर के लिए कितना वर्दी हो सकता है, यानी कि यूज़फुल हो सकता है। फिर रिवाइटलाइजिंग अ डिक्लाइनिंग अ प्रोडक्ट। देखिए, एक हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी है, स्टडी की है हमने, उसमें कितनी मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी आपने स्टडी की होगी इसी ईयर, कि जो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, इस टाइप से होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेज जो होती है आपकी इंट्रोडक्शन की होती है, सेकंड जो होती है ग्रोथ की होती है, थर्ड जो होती है आपकी मैच्योरिटी होती है, और फोर्थ जो होती है वो डिक्लाइन होता है। तो क्या होता है ना, इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, जब हम बहुत ही ज़ोरों शोरों से उसका एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं, लोग उसके बाद, क्योंकि हमारा उस टाइम मेन फोकस ये होता है कि कस्टमर हमारी ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने। फिर नेक्स्ट हम ग्रोथ पे पहुंचते हैं। एट द टाइम भी हम मार्केटिंग को क्या करते हैं, बंद नहीं करते हैं, उस टाइम पे भी हम मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से कर रहे होते हैं। और इन दोनों स्टेज में जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो हम कम सेट करते हैं। कम सेट इन द सेंस हम उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कस्टमर को उसके लिए यूज टू होने देते हैं कि वो इस चीज़ को, प्रोडक्ट को देखें, जाने। और फिर जब मैच्योरिटी वाले स्टेज पे आते हैं तब हम रेट भी बढ़ा देते हैं।
क्यों? क्योंकि उस टाइम जो कस्टमर होते हैं वो हमारे ब्रांड के लिए लॉयल होने लग जाते हैं। तो एट दैट टाइम अगर हम प्राइस थोड़े बहुत बढ़ा भी देते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उस मार्केटिंग हम उस टाइम पे भी करते हैं, लेकिन कंपैरिजन जो आपका इंट्रोडक्शन और ग्रोथ होता है इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम करते हैं। फिर डिक्लाइन एक ऐसी स्टेज आती है कि वो प्रोडक्ट जाते 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 फिर उसका डाउनफॉल होने लगता है। अगर हम उस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करेंगे या हम और भी कोई सा नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे तो वो जो हमारे प्रोडक्ट का जो डाउनफॉल है उसको लोग ख़रीदना उस टाइम पे कम कर देते हैं। वही बात आती है, ह्यूमन नेचर है, बोर हो जाते हैं या और भी कोई कारण होते हैं, वो अपने जो ब्रांड होते हैं उसको स्विच कर लेते हैं, दूसरे ब्रांड पे चले जाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्कोप ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। ये स्कोप है आपके प्रोडक्ट रिसर्च के जिसमें हमने इंक्लूड किया है स्टडी ऑफ फॉलोइंग डायमेंशन। जो अलग अलग डायमेंशंस हैं हमने उनको उसमें काउंट किया है। फर्स्ट क्या है आपका रॉ मटेरियल यूज्ड इन वेरियस प्रोपोर्शन इन द फाइनल मिक्स। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसका प्रोपोर्शन जो हमने फाइनली हमारे प्रोडक्ट में क्या किया होता है, ऐड ऑन किया होता है, तो वो कौन सा है, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। आपको एक्चुअली में सबसे मेन बात ये होती है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। फिर एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, वही बात आ गई है एट्रीब्यूट, यानी कि कौन आपको आपके प्रोडक्ट में कौन से गुण चाहिए, कौन से तत्व उसमें होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फिर सेलेबल पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डिमांड में आएगा कस्टमर के, वो। फिर प्रोडक्ट के लिए हम प्लानिंग करते हैं। फिर प्रोडक्ट की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि आपके हमने उसमें प्लानिंग करी है कि क्या कौन सा एरिया है जिसमें हम कौन से हमारे टारगेटेड कस्टमर हैं जिनको हम ये सेल करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को हमने कितने ज़्यादा उसके जो है डिवीज़न किए हैं, कितने उसके ग्रुप्स हैं, मतलब जो यही बात आ गई है कि जो हमारे प्रोडक्ट की हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है हमारी ब्रांड एक ही है लेकिन हमने उसको क्या कर दिया है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया है उसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर ये वाला प्रोडक्ट है तो इसकी डिज़ाइन कैसी होगी, ये वाला है तो इसकी कैसी होगी, ये वाला है तो इसकी कैसी होगी, क्योंकि आप सेम डिज़ाइन तो नहीं रख सकते ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिक्स तो करना होगा, या तो मिक्स करना होगा या डिडक्ट करना होगा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट अप्रेजल यानी कि ये होता है कि हम उसको पूरा एवेल्यूएट करते हैं, हम उसको पूरा मेजर करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो उसके अंदर हमको क्या कमी अभी भी नज़र आ रही है। तो वो चीज़ें जब तक हमारे हाथ में होती हैं तब तक हम उसमें ये सब चीज़ें और चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम वो चीज़ मार्केट में लाने वाले होते हैं तो हमारे पास एक अप टू डेट जो है फिनिश्ड गुड हमारा हाथ में होना चाहिए। फिर होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, जैसे कि 6 से 6X पे आए हैं तो इन दोनों के फीचर्स में कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो चेंजेस होगा, या तो बॉडी में होगा या कलर में होगा या उसकी स्क्रीन में होगा या उसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं उनमें डिफरेंस होगा। फिर होता है प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क यानी कि इसका है जैसे कि आप इसी टाइप से है ना एप्पल का हाफ एप्पल, तो ये उनका ट्रेडमार्क है, ये उनकी ब्रांड है, उन्होंने इस तरीके से किया। इसी तरह हर ब्रांड में ये करना होता है। अगर हम भी फ्यूचर में कोई भी ब्रांड को क्या करते हैं, हम बनाते हैं, हम उसमें n नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो ये वाला रिसर्च हम सबको भी करना होता है। अगर आप ब्रांड नहीं भी बनाते हैं, कहीं पर जॉब भी करते हैं, कोई सा प्रोडक्ट नया लॉन्च होने वाला होता है, तो भी ये रिसर्च हम लोग करते हैं। बिज़नेस में भी अगर हम शॉप डाल रहे हैं तो हम कस्टमर का भी रिसर्च करते हैं और प्रोडक्ट का भी रिसर्च करते हैं। तो ये जो आपका सेकंड पॉइंट था, ये था आपका प्रोडक्ट रिसर्च। अब इसका जो नेक्स्ट है हम उसमें स्टडी करेंगे एडवर्टाइजिंग रिसर्च।